दोस्तों ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये जंतर मंतर से है। कल के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ था, आज तो इसको क्रश कर दिया गया है। 50 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। ये उस टाइम पे होता है जब कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट करके अपनी बातें मनवा के एक सिटिंग एजुकेशन मिनिस्टर को हटवा के एक मैसेज दे दिया पूरे देश को कि जंतर मंतर के अंदर हल्ला गुल्ला करके आप सरकार से अपनी शर्तें मनवा सकते हैं। इस उम्मीद से ये रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन भी फिर पैदा हो गया। आज लाखों लोग इसको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया के अंदर, और माना जा रहा है हजारों के तादाद में लोग वहां पहुंच गए। और कल रात को इनफैक्ट ये शिवम सिंह की हालत की है दिल्ली पुलिस ने, देख रहे हो। ये पुलिस ने बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को हर्ट भी किया एलिजिडली, और जाने माने पर्सनालिटी अजित भारती वो भी इससे जुड़ गए हैं। तो ये सब देख के तो आपको लगा होगा कि बहुत मीडिया ने कवर किया होगा ना। अब देखिए, मैं नवभारत टाइम्स देख रहा हूँ, यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया भी मैंने देखा, और इनफैक्ट मैंने एबीपी भी देखा। कहीं पे भी ये जो प्रोटेस्ट है इसकी कोई कुछ खास कवरेज दिखी नहीं। हालांकि आज तक में थोड़ा बहुत मैंने स्टोरी देखा था, बट ज़्यादातर ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी ठंडा कवरेज था। जबकि क्राउड जो था, भीड़ जो था, जैसे मैं आपको दिखाया है, ऑलमोस्ट उस लेवल पे ही था जो सीजेपी के प्रोटेस्ट के टाइम। इनफैक्ट फॉर अ फर्स्ट डे के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। और इनफैक्ट सरकार ने जले पे नमक छिड़कने के लिए गवर्नमेंट स्ट्रेंथन स्कॉलरशिप डिलीवरी थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एससी एंड ओबीसी स्टूडेंट्स करके एक पोस्ट कर दिया। ठीक है, ये तो एक सरकार की ऑलरेडी डिसाइड की गई पॉलिसी थी जो उन्होंने उसी दिन अनाउंस किया जिस दिन प्रोटेस्ट है। तो सरकार कहीं ना कहीं एक मैसेज भी भेज रही है यहाँ पे। लेकिन इस समय क्या चल रहा है ना, ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये ज़्यादातर एक्चुअली सरकार के ही वोटर्स हैं। जी हाँ, बीजेपी के ही वोटर्स हैं जो लोग वहाँ पे आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे हैं। अभी देखिए, कुछ मैं 2-4 क्लिप दिखा देता हूँ आपको समझने के लिए कि इनकी माइंडसेट अभी क्या है, जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। और ये आपके लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इस समय सीजेपी ने क्या कर दिया है, हमारे देश के अंदर जो बाकी जो पक्ष हैं उनको भी जगा दिया है। ये जो लेफ्टिस्ट लोगों ने बाकी लोगों को भी जगा दिया। अब उसका इम्प्लीकेशन हमारे नेशनल सिक्योरिटी पे कैसे होगा, हमारा जो देश का यूनिटी पे क्या होगा। क्योंकि देखिए, इस समय बाहरी ताकतें, डीप स्टेट जो है वो चाहता है कि भारत डिवाइड हो जाए, भारत के अंदर डिविजन्स हो जाए, फैक्शंस हो जाए। तो वो कैसे प्ले आउट हो रहा है उस पे भी हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। एंड तक बने रहिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो थोड़े कुछ क्लिप्स देख लेते हैं ताकि हमें कंटेक्स्ट समझ जाए कि ये लोग का प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जनता का प्रॉब्लम क्या है। तो जेल में डाला हुआ है मोनी मानी सर, जेल में डाला हुआ है इन्होंने, जेल में डाला हुआ है स्टेज पे चढ़ के। नहीं, ये नहीं मोदी जी, अभी भी हम आपको मानते हैं कि सारे लोग आज भी आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे, अमित शाह जी के साथ भी रहेंगे। और जैसे आप तमाम लोग बीजेपी के खिलाफ हो गए, क्या लगता है विपक्ष इसका फायदा उठा सकता है? देखो, विपक्ष का फायदा जो था ना, हम क्या थे, हमने इनका 2016 में SC/ST एक्ट को इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, 27 प्रोविजन से बढ़ाकर 47 कर दिया, नॉन अवेलेबल कर दिया। हमने बोला देश की एकता के लिए, हमारे भाइयों के लिए कर रहे होंगे। मान लिया नोटबंदी की, किसका नुकसान हुआ? स्वर्ण समाज, गुप्ता समाज, जैन समाज, ये बिजनेस करता है, उसका नुकसान हुआ। GST लाए, उसका नुकसान हुआ। बोला देश के लिए होगा, झेल लिया। ये एक पॉइंट बढ़ता आज जब UGC लाया, जब ये UGC आया ना, तब लोगों ने बोला अब हो गई हद, अब हद हो चुकी है। और उसके बाद फिर मोहन यादव ने 72। तो अब ओवरऑल अगर हम देखें ना, तो एक फ्रस्ट्रेशन जैसा आ चुका है इस समय कि एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारे देश में कि भाई अब जो है सरकार टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है। लेकिन मुझे यहाँ 2-3 चीज़ें थोड़ी अजीब लगी। एक तो ये है कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नाम इन्होंने रखा है, लेकिन इनके अगर आप डिमांड्स देखेंगे, वो उस पर भी मैं अभी आता हूँ। और डिमांड के अंदर हटाने को ऑब्वियसली नहीं कहा गया है, रिफॉर्म्स लाने की बात की गई है। तो नाम थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि अगर रिजर्वेशन रिफॉर्म आंदोलन, वैसे अभी उन्होंने चेंज भी कर दिया है कुछ लोगों ने, क्योंकि इससे गलत कम्युनिकेशन जा रहा है बहुत सारे लोगों को। और दूसरी बात यहाँ ये भी है, मैंने नोटिस किया कि जो डिमांड्स हैं वो भी थोड़े से
क्लैरिटी नहीं है अभी। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो गुट है, अब आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो इनके डिमांड्स थोड़े कुछ अलग हैं, अलग तो नहीं बोलूँगा, सिमिलर है। और अजीत भारती ने जो वीडियो में कहा वो अलग है। अभी अजीत भारती जो हैं वो जुड़ चुके हैं इससे, इनफैक्ट इसका फेस बन चुके हैं एक तरफ से, और बहुत लोग उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि भाई कल तक तो हमने सोचा आप सनातनियों के साइड में थे, आज आप ये कहाँ चले गए। तो ऐसे फ्रैक्चर्स और डिविजन्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और अजीत भारती के डिमांड्स पे आने से पहले मैं थोड़ा इनका ऑफिशियल वर्जन क्या है वो मैं बता देता हूँ, सो दैट हम इसको कंपेयर कर सकें और आगे ये समझ सकें कि ये जा कहाँ रहा है। और देखो जाने तो कहीं नहीं वाला, ये तो हम सबको पता है जो वीडियो देख रहे हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किसी भी सरकार में हमारे देश में इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई रिजर्वेशन को हाथ भी लगाया जाए। तो जाने तो कहीं नहीं वाला, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो इलेक्शंस पे हो सकता है आगे आने वाले दिनों में, महीनों में। हमारी सोसाइटी के अंदर जो सीजेपी वाले भी प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई करने वाले हैं उसके भी ऊपर भी होगा। उस पे वो डिस्कस करने से पहले इनके डिमांड समझ लेते हैं पहले। अब इनका ऑफिशियल चार्टर में पहला ये डिमांड है कि कास्ट बेस्ड नहीं होना चाहिए, इनकम बेस्ड होना चाहिए। ठीक है। दूसरा डिमांड यह है कि 1 फैमिली 1 रिजर्वेशन 1 जनरेशन, मतलब एक जनरेशन को रिजर्वेशन मिल गया, उनका उद्धार हो गया, उनका घर जो अगर डिसएडवांटेज था उनका बेनिफिट हो गया, तो उनके आने वाले पुश्तें जो हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनका तो ऑलरेडी उद्धार हो गया ना। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि डी रिजर्वेशन ऑफ अनफिल्ड रिजर्व सीट्स। ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। हमारे देश में आज क्या है ना, बहुत सारे माना जा रहा है कि अभी रिसेंटली एक डेटा था 11,000 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट्स हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर ओपन है, जॉब्स। जी हाँ, और वो जॉब्स वेकेंट है। क्यों पता है आपको? क्योंकि जो कैटेगरीज के अंडर वो पोस्ट्स हैं उसको भरने के लिए कोई लोग नहीं है, फॉर वेरियस रीजंस फिल नहीं हो रहे हैं एलिजिबल रिजर्व्ड कैंडिडेट्स। इसके वजह से हमारे स्कूलों में 11,000 जॉब्स, ये तो मैं कम बोल रहा हूँ, ये हमारी पार्लियामेंट के अंदर एक डेटा अभी अभी दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, इससे ज्यादा है माना जा रहा है। ठीक है, तो ये भी तो स्टूडेंट्स का नुकसान है ना। इसके बारे में कोई सीजेपी या कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता। और फिर इसके बाद में चौथा पॉइंट यहाँ ये है कि इलेक्टोरल कोटा के ऊपर कैप लगाया जाए। भाई अभी तो हमारी जो राहुल गांधी जी है कांग्रेस वाले, वो तो ये बोल रहे हैं कि और ज्यादा रिजर्वेशन लाना चाहिए। ऑलरेडी 60% है, बोल रहे हैं कि भाई 80-90% लेके आओ, खत्म ही कर दो सामने और दूसरी कैटेगरीज। तो अभी यहाँ पे इन्होंने कहा है कि भाई रीजनेबल डिमांड रखा है, बोला थोड़ा कैप कर दो। ठीक है, अभी के लिए हटाने को नहीं बोला, कैप करने के लिए बोला है। वो तो रीजनेबल डिमांड है अकॉर्डिंग टू जो इवन कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत सारे क्लॉजेस, बट एनीवेज। फिर स्टैट्यूटरी सनसेट क्लॉज है। ये इसमें क्या एक डेडलाइन होना चाहिए कि क्या लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा क्या? कुछ तो होना चाहिए, 80 साल, 100 साल, 150 साल। अब अजीत भारती ने कुछ अपने 4 डिमांड्स रखे हैं। अब ये अलग है, ये इनके चार्टर में मेरे को मिला नहीं, अजीत भारती का खुद का ये। तो अजीत भारती का ये डिमांड है कि जी सरकार जो है वो 80 साल का जो इम्पैक्ट है रिजर्वेशन का, उसका एक वाइट पेपर निकाले और एक्चुअली फाइंड आउट करे कि किसी का फायदा हुआ है, हुआ भी, कितने लोगों का फायदा हुआ है। अब ये वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि जस्टिस जी रोहिणी कमीशन एक बिठाया था, उन्होंने कहा कि लेस देन 1% ऑफ कम्युनिटी जो है, मतलब 2633 ओबीसी कास्ट जो है उसमें से 40 जो हैं वो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स को कंट्रोल करते हैं। जी हाँ, और यूनिवर्सिटी, ये जस्टिस जी रोहिणी का कमीशन का रिपोर्ट है, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है। तो उसमें ये उन्होंने लिखा है। और जो 983 कम्युनिटीज हैं उनका तो 0 रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज हो। तो अजीत भारती का पहला पॉइंट ये है कि पहली बात तो आप पिछले 80 साल का रिजर्वेशन का इम्पैक्ट क्या है वो पहले स्टडी तो करो। पहले जब आप स्टडी ही नहीं करेंगे तो रिफॉर्म्स कैसे लेके आएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैंडेटरी सब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रीमी लेयर एनफोर्समेंट, मतलब क्या है कि जो अभी भी क्रीमी लेयर है लेकिन इसके अंदर सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा यह है कि कट ऑफ मार्क होना चाहिए यार। AI एम्स के अंदर जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं यार, -40 वाला डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, क्या आप कराएंगे अपना ऑपरेशन?
तो उसका ये तीसरा डिमांड ये है कि भाई एम्स एटलीस्ट जो इलाइट इंस्टीट्यूशन है उसमें तो कट ऑफ रखो, मेडिकल प्रोफेशन में एटलीस्ट कुछ तो एक कैटेगरी बनाओ कि हो सकता है, आई मीन रातों रात ऑब्वियसली मत हटाओ, बट एक कुछ तो एक ये रखो, स्टैंडर्डाइजेशन रखो कट ऑफ मार्क्स का। तो ये तीसरा डिमांड है। फिर चौथा डिमांड ये है कि भाई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, आपने उनको इकोनॉमिकली वीकर तो बोल दिया, लेकिन उनको कोई फीस में एग्जेम्पशन नहीं दिया, हॉस्पिटल में कुछ नहीं दिया SC ST OBC के लेवल का। तो उन्होंने बोला भाई EWS वालों को भी तो मिलना चाहिए। तो ये चौथा डिमांड है। तो अजीत भारती के अपने हैं और उसने बोला क्या है, एक छोटा सा क्लिप सुन लेता है 30 सेकेंड्स, थोड़ा आगे हम डिस्कशन में कंटेक्स्ट मिल जाएगा हमें। भाजपा 303 सीटों पे आई, उसका आरंभ बिंदु 2 सांसद थे। ठीक है, हमारे भी 2 सांसद हो सकता है पहुंच जाए कल को, 50 विधायक पहुंच जाए। सवर्ण पॉकेट्स हैं और सवर्ण केवल संख्या नहीं है, एक सेकंड 10 को प्रभावित भी करता है। इस तरह से अपनी संख्या हम दिखा देंगे। अगर मतलब नहीं ही सुनेंगे तो हम जो है आगे जाएंगे पॉलिटिकल। अगर इतने लोग हैं, मुझे राजनीति का कोई वो नहीं है, लेकिन जिनको करना वो करें और मेरा उनको पूर्ण समर्थन रहेगा ऐसे लोगों का। क्या हम मान सकते हैं कि यहाँ से एक नई पॉलिटिकल पार्टी का आगाज हो सकता है? पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। तो भाई अब अजीत भारती जी जो हैं वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी का भी बर्थ हो सकता है। ठीक है, तो ये ऐसी बातें इस समय हो रही हैं। और अब मैं आपको जो कोर कंसर्न है वो सुना देता हूँ। आई थिंक ये जो इंटरव्यू मैंने देखा, ये मुझे काफी एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन लगा इस पूरे आंदोलन का। कोर वोटर हैं हम, ठोक के वोट देते हैं, जाति से ब्राह्मणों में ठोक के वोट देते हैं। आगे ये चाहती है कि वो हारे। 40 से 45 करोड़ हैं अपन लोग, और हिंदुत्व के लिए वोट दिया था हमने, दिया था UCC जनसंख्या कानून के लिए। ये क्या कर रहे हैं, 3 तलाक, SC ST एक्ट को मजबूत कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि पहले जांच हो देन जेल हो, इनका क्या मतलब कि पहले जेल हो फिर जांच हो, होती रहेगी जांच, मतलब जेल में वो सड़ता रहेगा, और उसके बाद यदि वो गुनहगार नहीं मिला फिर कौन वो देगा। तो ऐसे टाइप के रिएक्शंस इस समय आ रहे हैं भाई कि हमने तो वोट दिया है, हमारा तो उद्धार नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है ना, ये जो लोग हैं ना जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन्होंने क्या कर दिया है कि जंतर मंतर के अंदर इन्होंने जाके एजुकेशन मिनिस्टर, सिटिंग एजुकेशन मिनिस्टर का रेसिग्नेशन लेके ये एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कॉकरोचों ने, कि यहाँ पे सड़क पे आप अगर आओगे तो आपकी बात मानी जा सकती है। और वो जो इनका योगेंद्र यादव नाम से, वैसे तो उसका असली नाम नहीं है लेकिन वो बोला जाता है ना, उसने तो बोला ही था कि सड़क से तय होगा अभी डेमोक्रेसी, ऐसा कुछ उसने बोला ना। तो अब लोगों के अंदर भी ये बात आ गया कि भाई अगर ऐसी बात है, सड़क पे आना है तो सड़क पे तो एक ही पक्ष थोड़ी आएगा, सड़क पे तो बहुत सारे पक्ष होंगे। तो वो सारे पक्ष अगर सड़क पे आ जाएंगे तो फिर हमारे देश का अंदर का इस समय जो कानून व्यवस्था है और जो भरोसा है डेमोक्रेसी के ऊपर, भरोसा है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर, इनके ऊपर प्रश्न उठने शुरू होंगे। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज अचानक कुछ अराजकता फैल जाएगा, ऐसा नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। ये लोग लंबे प्रोजेक्ट के लिए भेजे गए हैं यहाँ पे। ठीक है, जो लोग मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, हमने इस चैनल में पहले भी डिस्कस किया है, ये कोई 2-4 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है, लंबा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें बहुत समय भी लगेगा। अगर भारत के अंदर आपको फ्रैक्चर्स करने भी हैं तो आपको बहुत समय लग जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा, रातों रात थोड़ी होगा। हमारा इतना बड़ा देश है, लेकिन एक न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करना है। अब इसमें सरकार की भी गलती यह है कि वो पीछे हट गए आसानी से। CJP के केस में इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर था, उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया, अब उनके लिए पीछे हट गए। तो अभी दूसरे पक्ष वाले भी बोल रहे हैं कि भाई अगर उनके लिए सरकार पीछे हट सकता है तो हमारे लिए क्यों नहीं, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है वो तो उन्होंने तो वोट दिए हैं। तो यहाँ प्रश्न ये उठ जाता है कि मोदी जी क्या यहाँ अपने ही वोटर्स को अपसेट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने इस चैनल में अक्सर पूछा था, लाइव चैट के अंदर मैंने पूछा हुआ था कि भाई आपको क्या लगता है इसके वजह से क्या सरकार के वोट्स डिवाइड हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं, तो सनातनी वोट्स तो कहीं नहीं जाएंगे सरकार का। बट वो मुझे ऐसा लगता है विशफुल थिंकिंग है। जी हाँ, देखिए आप इस देश को समझ लीजिए, हमारे देश के अंदर इतने सेल्फिश लोग हैं ना, वो लोग आपको एक बस की टिकट आप फ्री दे दोगे तो उसके लिए आपको वोट दे देंगे। ठीक है, ये हमारे देश में बहुत बड़ा सेक्शन है। ठीक है, तो पैसों के लिए लोग वोट देते हैं हमारे देश में,
और छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर वो लोग अपना ओपिनियन चेंज कर देते हैं, अपना छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को बहुत अपने सामने रख देते हैं। देश का नेशनल बड़ा लार्जर पिक्चर सोचते नहीं है। अब CIA, रेजिम चेंज, जॉर्ज सोरोस, डीप स्टेट, ये सारी चीज़ें समझने वाले तो आप लोग हो जो MGO पॉलिटिक्स भारत जैसे चैनल्स देखते हो या दूसरे भी जो जियो पॉलिटिक्स फॉलो करते हो। भारत के अंदर बाकी करोड़ों लोग जो हैं वो लोग तो इतना ना उनका दिमाग चलता है, ना चलता भी होगा, ना उनको इतना इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। वो तो ये देखेंगे कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं मीडिया भी यही इंडिकेशन दे रही है। अब आप देखिए, मैं आपके सामने ABP न्यूज़ देख रहा हूँ। ABP न्यूज़ में क्या है हेडलाइंस, राहुल वर्सेस गवर्नमेंट फ्रॉम पेपर लीक्स टू पैलेट गन्स। अरे भाई, लेकिन कल 10,000 लोग जंतर मंतर में आ गए, उसका किधर है न्यूज़? चलो मैं ये बोलता हूँ हेडलाइन में मत डालो क्योंकि कल का न्यूज़ है, बट यहाँ तो डालो, कहीं बीच में तो डालो कहीं पे। ये पूरा मैं अगर सर्च मारूँ ना, आपके सामने सर्च करता हूँ RHA, एक कीवर्ड ही नहीं है यहाँ पे, पूरा ब्लैकआउट हो रखा है। टाइम्स और इंग्लिश मीडिया के अंदर भी मैं आपको दिखा रहा हूं, एक मीडिया देखिए RHA, पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया के पेज के अंदर ये कीवर्ड ही नहीं है RHA, और 10,000 लोग जंतर मंतर में आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आप सोचिए, मीडिया भाव नहीं दे रहा है, सरकार भाव नहीं दे रहा है, तो लोग जाए कहां? तो लोग जाके अब अपना अपना देखेंगे। लेकिन जब लोग अपना अपना देखेंगे तो भैया, अगर नोटैम भी दबा दिया ना, बहुत सारे जो सनातनी भाई बहन हैं, नोटैम भी अगर उन्होंने दबा दिया ना, तो इसका सीधा सीधा फायदा किसको होगा आप लोगों को भी पता है। तो भारत को डिवाइड किया जा रहा है और ये डिवीजन हो रहा है। अगर आपको आंखें बंद करना है तो आप बंद करके रह सकते हैं, और इसमें सरकार का भी गलती है, मोदी जी का भी गलती है। वो अराजकता फैलाने वालों जो गालियां देते हैं उनकी बातें सुनते हैं, जो लोग इज्जत में प्रोटेस्ट करते हैं। कल तो हमने वीडियो भी देखे, हनुमान चालीसा बोला जा रहा था यहाँ पे, राइट? तो कोई गाली गलौच नहीं चल रहा था, कोई वायलेंस नहीं चल रहा था। इनफैक्ट लेडीज को भी अरेस्ट किया गया था, ऐसे भी वीडियोज आ रहे हैं, राइट? आपके माँ के उम्र के भी लोग आके यहाँ प्रोटेस्ट थे। इनका कोई भी साथ देने वाला नहीं है, ना ही बीजेपी, ना ही कांग्रेस। ऐसा नहीं कि बाय द वे, ये भी मैं आपको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, सिर्फ इसमें हम मोदी जी को ब्लेम नहीं कर सकते। ये तो अब कांग्रेस वाले तो एक कदम आगे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि भाई और ज्यादा रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है, बात बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सबकी है। लेकिन भारत जो है, मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है, जितना मैंने स्टडी किया है, कुछ तो इम्पैक्ट इसका जरूर होगा इलेक्टोरली, अगर मोदी जी कुछ ऐसा करते नहीं हैं आने वाले 1 साल के अंदर। और ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको तो पता ही है, एक तरफ मगरमच्छ है और दूसरे तरफ खाई है। ये तो हालत है हमारे देश का। तो आपको क्या लगता है, कमेंट में आप लोग लिख के बताइए। लाइक का बटन दबा दीजिए दोस्तों। आज मैंने थोड़ा अलग टॉपिक पे वीडियो बनाया है। नॉर्मली मैं जियो पॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड डिस्कशंस करता हूं, और वैसे इसका तार इनडायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी पे ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसी ताकतें हैं इस समय जो भारत को बाहर के इन्फ्लुएंस से चल रही हैं और भारत को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक का बटन दबा दीजिए, कमेंट कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अपडेट्स आते रहेंगे। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं MGO पॉलिटिक्स भारत। जय हिंद, भारत माता की जय।